कक्षा 12 लेसन नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में, आवेश के बारे में पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका था और आवेश की प्रकृति के बारे में समझा था। और आवेश के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि आवेश में दो गुण होते हैं, या तो किसी वस्तु को आकर्षण करेंगे या फिर वस्तु को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर आवेश की प्रकृति सेम सेम हो, अगर आवेश सेम सेम प्रकृति मिलेगी, जैसे प्लस और प्लस को मिलाएंगे तो इस स्थिति में आवेश का प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? आवेश का प्रतिकर्षण होता है। और माइनस और माइनस अगर आवेश सेम सेम रहेंगे तो फिर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर यही आवेश प्लस और माइनस के रहेंगे तो दोनों स्थितियों में आवेश का क्या होगा, आकर्षण होगा। इसी आवेश के आधारित जो कक्षा 12 का जो यह चैप्टर है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम। कहाँ से स्टार्ट होता है? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियमानुसार कूलाम का परिभाषा है, कूलाम के एक वैज्ञानिक उन्होंने बताया क्या कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों को बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। कहने का मतलब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कोई दो बिंदु है, एक बिंदु हमारा यहाँ पर P है और दूसरा बिंदु हमारा कौन सा है, Q है। और मान लेते हैं P मान लेते हैं या फिर R मान लेते हैं, और दोनों जगह पर यहाँ भी Q आवेश है और यहाँ भी क्या है आपका Q आवेश है। अब ये दोनों आवेश हैं, तो अगर दो आवेश हैं तो ऑलरेडी तय है कि या तो आकर्षण बल लगाएंगे या तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो कूलाम ने बताया था कि मान लेते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला एक आवेश यहाँ हो गया और एक आवेश यहाँ हो गया, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मतलब क्या होता है, बल को हम लिखते हैं F से। किससे लिखते हैं? F से। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल। दोनों आवेश मतलब अगर इसको हम Q1 मान ले और इसको हम क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल Q1 और इनटू में कितना, Q2। अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम Q1 Q2 का मान बढ़ाएंगे तो F का मान बढ़ेगा, अगर Q1 Q2 के मान को घटाएंगे तो F का मान क्या होगा, घटेगा। और फिर उसके बाद लिखे हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग। इनके बीच की दूरी को हम कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं Q1 से लेके Q तक की जो बीच की दूरी है, इस आवेश की दूरी कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, R। तो अब लिखेंगे यह प्रोपोर्शनल इनके बीच की दूरी के, देखिए इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा R का मान हम बढ़ाएंगे लगने वाले आवेश का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। R का मान बढ़ाएंगे तो आवेश में लगने वाला बल का मान कम होगा, अगर R के मान को घटाएंगे तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ से हम ये भी हमारा F का मान है, ये भी हमारा F का मान है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारा एक बराबर नियतांक आता है जिसको K इंटू Q1 इंटू में Q2 और बटे में क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे जहाँ K एक नियतांक है। क्या है? K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9.0 गुणित 10⁻9 होता है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है कि लगने वाले आकर्षण Q1 इंटू Q2 इसके अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 होगा, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल 1 का R स्क्वायर है। दोनों को मिलाएंगे, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आएगा K बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K होगा एक नियतांक होगा। अब इसका मान कितना है, 9.0 गुणित 10⁻9 होता है। ठीक है, देखिए हम लोग कूलाम का नियम देख लिए। कूलाम के नियम पे आधारित हम लोग एक न्यूमेरिकल सवाल देखते हैं। जैसे दिया है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 गुणित 10⁻7 कूलाम तथा 3 गुणित 10⁻7 कूलाम है। अब इन्हें परस्पर कितना सेंटीमीटर दूर रखे हैं, 30 सेमी की दूरी पर रखा गया। तो उनके बीच लगने वाले बल का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। यहाँ पहला वाला आवेश का मान कितना दिया है, 2 गुणित 10⁻7, और दूसरा वाला आवेश कितना है, 3 गुणित 10⁻7। और जो इनके बीच की दूरी दिया है वह कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो जो पहला वाला आवेश हमारा किसका मान होगा, Q1 का मान होगा कितना, 2 गुणित 10⁻7 कूलाम।
और फिर इसके बाद जो Q2 का मान है, Q2 का मान कितना होगा 3 गुणित्ते 10 घाते -7 कूलाम। ये हमारा Q1 और Q2 का मान हो गया। इसके बाद इनके बीच की जो दूरी यानी R का मान कितना दिया है, R का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। अगर R का मान सेंटीमीटर में दिया है तो इसमें रखते समय हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 30 गुणित्ते 10 घाते -2 इतना क्या कर देंगे मीटर। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि उनके बीच लगने वाला बल यानी आपको F का मान क्या करना है, बताना है। जब कभी सवाल इस प्रकार से दे तो पहले जो चीज़ को दिया है उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया है उसको लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि F के बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू में Q2 और बटे में R का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9.0 गुणित्ते 10 घाते 9 इंटू Q1 का मान होता है 2 गुणित्ते 10 घाते -7 और Q2 का मान 3 गुणित्ते 10 घाते -7 दिया है और बटे में R का स्क्वायर है। R हमारा कितना दिया है 30 गुणित्ते 10 घाते -2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इतना करने के बाद इसको जब आगे हल करेंगे, इधर हल कर देते हैं, यहाँ पे जब हल करेंगे तो क्या होगा देखिए, F बराबर 9.0 संख्या एक जगह लिख लेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 होगा गुणित्ते 10 घाते 9। अब जो घातांक है एक जगह लिख लेंगे, 10 घाते 9 हो जाएगा और 10 घाते -7, 10 घाते -7 जोड़ेंगे, 10 घाते माइनस का हो जाएगा माइनस में 14 और बटे में इसका वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 होगा और -2 का वर्ग करेंगे 2 दूना के -4 होगा। F बराबर 9.0 गुणित्ते इसका गुणा कर देंगे 6 9 54 गुणित्ते 10 यहाँ पे घाते 9 है माइनस में 14 है। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 10 घाते घटाएंगे तो -5 होगा। 900 को 9 गुणित्ते 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुणित्ते 10 घाते -4। 900 है 9 गुणित्ते 100 ऐसे लिख देंगे गुणित्ते 10 घाते -4 ऐसे कर देंगे। अब F बराबर 54 में 9 से भाग दे देंगे 6 9 54 गुणित्ते 10 घाते -5 होगा गुणित्ते यहाँ पे 10 घाते +2 है -4 है, हल करेंगे तो -2 आएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। F बराबर 6 गुणित्ते 10 घाते प्लस माइनस घटेगा चिन्ह, बड़ा वाला का बड़ा 5 है, 5 का चिन्ह माइनस है। F बराबर इतना ही क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा।